हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज का नया चैप्टर चालू होने वाला है 4.2। ठीक है, तो क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था द्विघात समीकरण, इसका क्या है 4.2 हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो यह सीरीज चल रही है दोस्तों, इससे जुड़ करके और लाभ उठाइए और अपने सपने को साकार करिए इस चैनल से जुड़ करके। ठीक है, जो भी दोस्त नए हैं या जिनके पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि उनको बताएं कि अब बेसिक तरीके से यहाँ पर इस चैनल पे सिखाया जा रहा है। आकर के बच्चे इससे क्या करें, ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोट बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता रहे। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं, बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या करिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, मूल निकालने का तरीका आपको बताया था। ठीक है, परिचय में भी हम बताए थे, परिचय में भी क्या किए थे, हम बताए थे कि जब इसका परिचय आप देखेंगे तो मूल कैसे निकलेगा हम बताए थे। ठीक है, तो हमारे पास मूल निकालने के लिए दो तरीका है, एक तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा एक सूत्र है उसके द्वारा निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि गुणनखंड विधि से ही क्या करिए, इसका मूल निकालिए। तो कक्षा 8 से ही दोस्तों हम लोग क्या किया ना, कक्षा 8 से ही हम लोग, कक्षा 8 से ही हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड करते हुए कक्षा 8 से ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, उसका गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का क्या है 10 बराबर में क्या है 0। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिए, जब भी यहाँ माइनस दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ माइनस दिया हो तो एक क्लियर है कि जो बीच वाली दो संख्याएं होंगी, एक प्लस होगी, दूसरी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जब भी यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा तो क्लियर है कि यहाँ का जो मान आएगा ना, वो घटाने के बाद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10 को अगर तोड़ना चाहें तो 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होता है 5 दूनी 10, सबको पता है। ठीक, और 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। इसका मतलब बड़े वाले को माइनस रखना है और छोटे वाले को प्लस में रखना है। ठीक है, तभी तो -5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आएगा, बिल्कुल सही है। और साथ में जो चर राशि है उसको ले लीजिए, तो इसके जगह पे इसको हटा करके उसको लेके चले आना है। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब उन दोनों को लेके आओ तो -5x और प्लस का 2x और माइनस में कितना है 10 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से कामन लीजिए तो x कामन हो जाएगा और बचेगा x माइनस में 5, और यहाँ प्लस का 2 कामन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस का 5, बराबर में क्या होगा 0 होगा। तो x माइनस 5 यहाँ भी, x माइनस 5 यहाँ भी, तो लिखेंगे x माइनस 5 एक पास। ठीक है, और x प्लस में 2 बचा हुआ था, x प्लस में हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब बराबर में हमने क्या लिखा, 0। ठीक है, तो क्या अभी हमें मूल पता हो गया, नहीं। अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे यदि, यदि x माइनस 5, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और यदि, यदि इसके बराबर 0 माने तो क्या होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर x का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो x के दो मान निकल करके आ गए, x के मान 5 और x का मान -2। अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल जो होंगे, मूल एक 5 है, दूसरा क्या है -2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मूल 5 और क्या है -2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है 2x² प्लस का x और माइनस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, याद ध्यान दीजिए, 2x² प्लस में x माइनस का 6 बराबर में क्या है 0। करना क्या है, जब भी x स्क्वायर के आगे कोई संख्या दी गई होती है
तो हम क्या करते हैं ना, इसका अंतिम वाले में गुणा करते हैं। तो इसका अंतिम वाले में जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। और 12 को हमें ऐसे तोड़ना है, 12 को हमें ऐसे तोड़ना है कि यहाँ माइनस है तो क्लियर है, क्या आएगा, घटाने पर आना चाहिए क्या, प्लस का 1, या कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, प्लस का 1 आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 3 कितना हो जाएगा, 12। और 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके साथ x ले लीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखना है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा, 4x, और माइनस का कितना है, 3x, और माइनस में क्या है, 6, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 और x कॉमन हो जाएगा। तो 2 और x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, क्यों 2x कॉमन होगा, क्योंकि 4 के स्थान पर हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। आई एक्स साथ में है, ये है, इसमें भी x है और इसमें 2 है। तो 2 और x बाहर निकालेंगे, यानी इसका 2 और x बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, x बच गया प्लस में। अब इसका 2 और x निकाले तो कितना बच गया, 2 बच गया। और माइनस में यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 2। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ 3 जब कॉमन लिए तो यहाँ अंदर का चिन्ह कैसे बदल गया। तो याद रखिएगा, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर का जो सिंबल होता है बदल जाता है। या ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यह वाला जो चिन्ह है ना, उसको देख करके उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ऐसा नहीं कोई बच्चे माइनस लिख देते हैं, इसमें प्लस लिख देते हैं। जिस ब्रैकेट में या जो चीज आया है ना, उसी 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 तरीके से इसमें भी आएगा। ठीक है। तो होगा क्या, तो ये हो जाएगा x+2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे में 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, 3, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो लिखेंगे, यदि 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 x+2 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है। और यदि यदि इसके बराबर 0 माने, यदि 2x माइनस का 3 बराबर में 0 हो, तो पहले -3 को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक यह हो जाएगा। ठीक है। तो x का मान एक -2, x का मान क्या होगा, 3/2। यानी मूल क्या होंगे, अतः मूल, अतः जो मूल होंगे, मूल कौन कौन होंगे, एक तो -2 है, और एक क्या है, 3/2 है। ठीक, यही क्या होंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है। एक होगा -2, एक होगा 3/2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यह हो जाएगा रूट के अंदर 2x² प्लस में 7x, प्लस में हो जाएगा 5 रूट के अंदर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, बराबर में क्या है, 0। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसका गुणा इसके साथ कराइए। ठीक है, क्योंकि x² का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, रूट में 2 दिया है, तो इसका गुणा अंतिम वाले के साथ कराएंगे। तो याद करिए, जब हम गुणा कराएंगे रूट में 2 का, अब 5 रूट में 2 का, तो रूट के अंदर अगर यहाँ 1 है तो 1 का गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा। और रूट के 2 के साथ कराएंगे तो रूट का 2 बाहर हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करने में कितना आ जाएगा, 10। और 10 को ऐसा तोड़ना है ना कि 7 बच जाए, जोड़ने में कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। यहाँ साथ में x ले लीजिए। ठीक है। तो होगा क्या, यह हो जाएगा रूट के अंदर 2x² प्लस में 5x, प्लस में क्या हो जाएगा, 2x, प्लस में 5 रूट में क्या है, 2, बराबर में क्या है, 0। ठीक है। अब यहाँ क्या करिए, कॉमन लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो होगा क्या, यहाँ x कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 और x बचेगा, क्योंकि x तो निकल गया। अब प्लस में कितना है, 5, और यहाँ प्लस में, यहाँ
देखिए ध्यान से, यहाँ कॉमन लेना है तो दो को हम ना, दो को, एक दो जो है ना उसके स्थान पर दो को करड़ी में दो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ दो है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ दो करड़ी में दो है, तो एक करड़ी में दो अगर यहाँ से निकाल दें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा रूट के अंदर दो और एक्स, और प्लस में क्या बचेगा, पांच बचेगा, अब बराबर में क्या है, जीरो। ठीक, यानी एक दो के जगह पे ना रूट में दो आई गुणे रूट में दो लिख सकते हैं। इसमें भी रूट में दो है तो रूट में दो अगर बाहर निकाल दें तो यहाँ रूट में दो और एक्स बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, पांच बचेगा। अब यह हो जाएगा रूट के अंदर दो यक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, पांच, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस में रूट के अंदर दो हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, तो यदि 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 रूट टू यक्स प्लस में पांच बराबर में जीरो माने, तो पांच को भेजेंगे तो हो जाएगा रूट टू एक्स, अब बराबर में हो जाएगा माइनस पांच, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पांच बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट का रूट में दो हो जाएगा। ठीक, एक्स का मान हो जाएगा, और यहाँ एक बार जीरो माने, यदि यदि एक्स प्लस रूट में दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का रूट के अंदर दो हो जाएगा। ठीक, यही होगा। अतः हमारे मूल क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे अतः अतः मूल माइनस का पांच बट्टे में रूट में दो, कामा माइनस का रूट के अंदर दो, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, यही मूल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी दिया हुआ बहुत शानदार सा प्रश्न, यहाँ क्या दिया गया है, दो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में एक बट्टे में क्या दिया है, आठ, बराबर में क्या है, जीरो। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी दे तो आपको करना क्या है, जो हर में रहता है ना, मान लीजिए यहाँ दो है तो दो से सब में गुणा करेंगे, तीन है तो तीन में सबसे गुणा करेंगे, छह है छह में सबसे गुणा करेंगे, या आठ दिया ना तो इसी आठ से इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में आठ से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो जब आठ से गुणा करेंगे ये हो जाएगा आठ गुणे में दो एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ हो जाएगा आठ गुणे में एक्स, और प्लस में आठ गुणे में एक बट्टा आठ, और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो गुणे आठ, क्योंकि इधर भी करेंगे आठ से गुणा, तो होगा क्या, इस आठ से ही आठ कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सोलह एक्स स्क्वायर माइनस का आठ एक्स, प्लस का यहाँ कितना बचेगा, एक, बराबर इसका गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि जब इस तरीके से आ जाता है तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम लास्ट वाले पद से गुणा कर लेते हैं, तो हम गुणा करेंगे तो होगा क्या, सोलह करने सोलह, सोलह को हम जब तोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना से दोनों का गुणा करेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाए, आठ आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है कि चार चौका कितना होता है, सोलह, चार चौके सोलह, और दोनों को जब माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, साथ में क्या लेंगे, यक्स लेंगे। ठीक, अब इसी चीज को यहाँ रखना है तो यह हो जाएगा सोलह एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स माइनस का चार एक्स प्लस का एक, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिखाई दे रहा, तो यहाँ चार एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि चार चौके सोलह, चार गुणे चार इसमें शामिल है, तो यहाँ भी चार है, तो चार निकल गया, तो चार और एक एक्स निकला तो एक्स बचा, चार एक्स, यहाँ क्या बचेगा, चार एक्स बच जाएगा। अब माइनस में यहाँ से निकल गया तो कितना बचेगा, एक। अब माइनस में कुछ नहीं कॉमन दिखाई देना, उस कंडीशन में एक कॉमन लेते हैं, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस वन, और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस में वन, अब बराबर में क्या होगा, जीरो। दोनों सेम सेम है, इसके मूल कैसे हैं, समान है, तो लिखेंगे यदि यदि फोर एक्स
-1 बराबर 0। तो 4x बराबर में इसको पक्षांतर करेंगे कितना होगा 1। और इसको जब हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। और इसका भी क्या होगा x बराबर में कितना आएगा 1/4 ही, क्योंकि दोनों सेम सेम है। ठीक है। तो लिखेंगे मूल अतः अतः मूल कौन कौन होंगे, तो मूल होंगे 1/4 कामा 1/4, दोनों 1/4 ही होंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया है 16x² माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 100। और 100 को हमें क्या करना है तोड़ करके 20 लाना है जोड़ने पर। तो हमें पता है कि 10 दहा में कितना होगा 100, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है। साथ में x ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x और प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से 10x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 100 में 10 शामिल है, 10 × 10, 10 × 10 लिखेंगे तो 1 10 और x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी, 10 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा 10x और माइनस में कितना होगा 1, और माइनस में 1 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x और माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 10x और माइनस में 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा 10x और माइनस में 1 एक ब्रैकेट में, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो होगा क्या यदि 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 10x माइनस में 1 बराबर 0, तो एक को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, अब बराबर में कितना होगा 1, और यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/में कितना हो जाएगा 10। ठीक है। वो यहाँ भी वही होगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो यहाँ भी x का मान हो जाएगा 1/में कितना 10। ठीक है। अतः जो मूल होंगे, अतः मूल कौन होंगे, तो मूल तो समान है हमारे 1/10 कामा 1/10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत प्यार से आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीजें हमने क्या किया कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इबारती प्रश्न दिया है, कौन ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो हम मान लेते हैं कि माना माना पहली संख्या यक्स है तथा दूसरी संख्या क्या है वाई है। एक यक्स और एक क्या है वाई। अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो होगा वो 27 है, मतलब x प्लस वाई का जो योग है वो कितना है 27। ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। और कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 182 दिया है। ठीक है। इसको समीकरण नंबर क्या मानिए 2 मान लीजिए। ठीक है। समीकरण नंबर 1 में हमने मान लिया क्या एक्स प्लस वाई बराबर 27, क्योंकि योग दिया है 27, और कह रहा है गुणनफल तो एक्स वाई बराबर कितना दिया है 182 दिया है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करें ना y को पक्षांतर कर दीजिए, तो जब y को पक्षांतर करेंगे तो y को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा। ठीक है। यह हो जाएगा x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, इसी को नीचे हल कर लेते हैं। ठीक है।
इसको जब हम हल करेंगे, थोड़ा सा हल करें इसको, तो यह देख रहे हैं कि इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, x बराबर निकालना चाहें तो 27 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, 27 माइनस वाई हो जाएगा। यानी y को अगर भेजना चाहे उधर तो x के स्थान पे हम 27 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करिए, जो x है ना, x के स्थान पे 27 माइनस वाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x के स्थान पर 27 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x के स्थान पे 27 माइनस में y, आई इंटू में क्या है, y है, ये है x के स्थान पे 27 माइनस वाई और y है, ये है, बराबर में कितना होगा, 182। ठीक, इसको हल करेंगे तो y का गुणा 27 में होगा तो ये हो जाएगा 27y, और y गुणा माइनस वाई में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा 182। ठीक है, इन दोनों को उधर ले चलिए तो वाई स्क्वायर उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो गया, और 27 वाई जाएगा तो माइनस का 27 वाई हो जाएगा। अब बराबर में कर रहे हैं, यहाँ प्लस में ऑलरेडी 182 है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें हल करना है। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए, वाई स्क्वायर माइनस में 27 वाई और प्लस में 182, यानी 182 को तोड़ करके 27 लाना है। ठीक है, तो जब 182 को यहाँ तोड़ेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे 13 7 91, 13 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा, यही होगा। तो 7 दूनी 14 को एक साथ ले लीजिए और 13 को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, 14 और 13 27 हो जाएगा, और गुणा करने पे 182 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब माइनस में कितना होगा, 14 वाई, अब माइनस में कितना होगा, 13 वाई, अब प्लस में हो जाएगा 182, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में y माइनस में कितना होगा, 14, यहाँ माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो y या माइनस में कितना हो जाएगा, 14, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y माइनस 14, y माइनस 14 दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो y माइनस में 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा y माइनस का 13। ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यदि यदि y माइनस 14 बराबर अगर 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यदि यदि y माइनस 13 बराबर 0, y माइनस 13 बराबर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 14 और y का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान हम बड़ा वाला यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा वाला क्या लेंगे, मान लेंगे। तो y का मान किसी समीकरण में रख दें, तो y का मान अगर यहाँ रख दें तो 13 आ जाएगा x का मान। ठीक है, यानी y का मान अगर रखें, y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यही रख लेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 27 और माइनस में y के स्थान पे 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो x का मान 13, एक संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, y का मान 14 और x का मान 13, तो एक संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14, दोनों का योगफल को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धन पूर्णांक सबसे पहले मान लीजिए। ठीक है, माना
माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्याएं यक्स एक्स कामा एक्स प्लस वन है। ठीक है, दोनों क्रमागत संख्या कैसे होंगी, एक एक्स होगा तो एक एक्स प्लस वन होगा। अगर क्रमागत पूछे तो दो के बाद क्या आएगा, तीन, तीन के बाद क्या आएगा, चार, चार के बाद क्या आएगा, पांच। तो दो के बाद जो तीन आया वो कैसे आया, दो प्लस एक ही से तो आया है। तो अगर हम एक को एक्स माने तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। अब हमें इसको हल करना है, ठीक है, हल करना है। अब इसको कह रहा है कि जो प्रश्नानुसार दो क्रमांक धन पूर्णांकों का जो ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 365। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा, इनके वर्गों का योगफल। तो वर्ग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर बराबर में कितना है, 365। कह रहा है इनके वर्गों का जो योगफल है कितना है, 365 है। ठीक है, जब हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 2x, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। पक्षांतर करिए, एक्स स्क्वायर से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस में क्या है 2x, और यह 364 इधर आएगा तो प्लस में एक है या माइनस में 365 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो। एक लाइन और हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x और ये घटेगा तो माइनस में 364 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सब में से दो कामन ले लीजिए, दो कामन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। ठीक है, और यहाँ दो कामन लेंगे तो दो एक कम दो। ठीक है, जो कामन होता है उसी से भाग दे दीजिए, तो दो एक कम दो एक बचेगा, दो अट्ठे 16 और दो दूनी कितना हो जाएगा, चार। अब बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो यहाँ गुणे में तो दो जाकर भाग हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा, 182 है, बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, अब प्लस में एक्स दिया है, माइनस में 182 दिया हुआ है। ठीक है, अब 182 को तोड़ेंगे, 182 को तोड़िए, दो से काटेंगे, दो नौ 18, दो एक कम दो। ठीक है, वही आएगा। सात से काटेंगे 13 सत्ते 91, और 13 से काटेंगे समाप्त हो जाएगा। तो सात दूनी 14 और 13 को लेंगे, तो हल कैसे करेंगे इसको, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 14x, अब प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, 13x, अब माइनस में 182। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, घटाने पर एक आ जाएगा, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो x, ठीक है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा, 14, यहाँ माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 14, अब बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 14 यहाँ भी, x प्लस 14 यहाँ भी, तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस का क्या हो जाएगा, 13, अब बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो लिखेंगे यदि, यदि x प्लस में 14 बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, और यहाँ यदि, यदि x माइनस 13 बराबर जीरो, x माइनस 13 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो x का जो मान है 13 उसी को हमें क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि x का मान निकला हुआ है 13, और दूसरी संख्या 13 प्लस वन अर्थात कितना हो जाएगा, 14। तो दोनों क्रमांक संख्या एक 13 होगी और क्या होगी, 14 होगी। आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 14, क्योंकि x का मान 13, तो x का मान 13 हो गया, और ये 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत प्यारा सा सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब ध्यान दीजिए, तो हमने मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो अगर आधार को हम x मान लें, आधार को क्या मान लें, x, तो यह 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। अगर हमने आधार को x मान लिया तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, और कर्ण इसका दिया हुआ है कितना, 13। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, आधार x माना, लिखेंगे हल। ठीक है, आधार हमने क्या माना, इसका x माना, समकोण त्रिभुज का आधार x है, क्या है, x सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें पता है, कर्ण बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा लेंगे। पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई यानी लंब का स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। बात तो वही हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देना है। ठीक है, आधार कितना है, तो x है, लंब ऊंचाई कितना है, तो x माइनस 7 का होल वर्ग हो गया। अब कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर हो गया। हल करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा, 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब माइनस में कितना होगा, 7 दूना 14x, अब बराबर में कितना होगा, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस में कितना है, 14x, प्लस में कितना है, 49, और इधर आएगा तो माइनस में 169, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा, 14x, यह घटेगा तो माइनस में 9 में से 9 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2, ये हो जाएगा 120, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कामन ले लीजिए, 2 कामन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 सत्ते 14x, और माइनस में 60 दूनी क्या हो जाएगा, 120, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0, अगर 60 को तोड़े, ठीक है, 60 को तोड़े तो 12 पचे कितना होता है, 60, 60 को तोड़े तो 12 पचे कितना होगा, 60, और 12 में से जब 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, और प्लस में कितना होगा, 5x, और माइनस में 60 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से कामन ले लीजिए, तो x कामन लेंगे तो x माइनस में 12, प्लस में 5 कामन लेंगे तो x माइनस में क्या हो जाएगा, 12, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस में 5, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो यदि x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0 माने, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा प्लस में 12। ठीक है, x का मान क्या आएगा, प्लस में 12, और इसका आएगा माइनस में, तो माइनस वाले को नहीं लेते हैं, x का मान प्लस में ले लेते हैं। ठीक है, तो x का मान ये हो जाएगा 12,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान 12, यानी आधार हमारा 12 हो गया। और यह 12 में से 7 घटाएंगे तो एक्स का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी आधार हमारा 12, और 12 में से 5 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, यानी ऊंचाई आएगी 5, और आधार हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न क्या करते हैं, देखते हैं हम लास्ट प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक नग की कीमत ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हमने मान लिया, माना माना प्रत्येक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लिए यक्स है। ठीक है, मान लिए कि यक्स बर्तन एक दिन में बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक दिन विशेष दिन यह देखा गया, प्रश्नानुसार विशेष दिन यह देखा गया, विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है, ठीक है, एक नग का जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुनों से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, ठीक है, मान लिए वो निर्माण लागत कितना है, वाई है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वो निर्मित बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण में। और कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, क्या थी, 90 रुपया, तो अगर एक बर्तन को बनाने में इतना कीमत लग रहा है, तो इतना बर्तन बनेगा तो कितना कीमत लगेगा, अर्थात यक्स इंटू हो जाएगा 2x प्लस में क्या हो जाएगा 3, अब बराबर में कितना हो जाएगा 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में क्या हो जाएगा 3x, इधर माइनस में क्या हो जाएगा 90, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 90 दूना कितना होगा 180, 180 को दो भागों में तोड़िए, बीच में क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखें तो 180, 60 तिहाई 90, 60 3 छत्री 18, 180, तब भी नहीं होगा। यानी 180 को अगर देखें तो 15 गुणे अगर 12 कर ले, ठीक है, तो 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 करने 12 6 18। ठीक है, तो यहाँ 15 गुणे हम 12 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में कितना हो जाएगा 15x, 15x, और माइनस में कितना हो जाएगा 12x, और माइनस में 90, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से कामन ले तो x कामन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस में 15, और माइनस में यहाँ क्या कामन लेंगे, यहाँ कामन ले लें क्या, 4 कामन ले लें। ठीक है, 4 कामन तो होगा नहीं, 3 कामन ले, 3 दूना 6 कामन ले, 6 कामन लेंगे तो बचेगा क्या 2x, और माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 15, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 कामन लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 6, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमें, अब देखिए, तो यहाँ यदि
अगर हम 2x प्लस में 15 बराबर 0 माने तो यहाँ 2x बराबर में माइनस में 15, x बराबर हो जाएगा माइनस का 15/2। तो यह माइनस वाला मान तो माने होगा नहीं। और यदि x माइनस 6 बराबर 0 माने तो x बराबर कितना आएगा 6, यानी x का जो मान आ गया 6। ठीक है, तो यानी वह बर्तन जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 6 बना रहा है, 6 को बर्तन बना रहा है। और प्रत्येक नग की कीमत अगर हम मान ले y, ठीक है, कुल कीमत हम कितना मान ले y, कुल कीमत हमने मान लिया y रुपया। ठीक है, तो अगर देखें तो 6 रखेंगे, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 एक दिन का 15। तो 6 एक बर्तन का अगर देखें, एक बर्तन का अगर देखें तो 6 रुपया लग रहा है, 6 रुपया। तो 15 अगर एक बर्तन का देखें तो 15 रुपया लग रहा है, तो 6 बर्तन बनाएंगे तो 15 छः कितना लगेगा 90। यानी अगर यहाँ रखें 6, 6 दूनी 12, 12 तीन 15, 15 छः कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी वाई क्या है, एक दिन के एक दिन जो एक बर्तन बना है उसका कुल क्या है, कीमत है। ठीक है, और कह रहा है कि जितना बर्तन बना था ना उस दिन, तो उसका उस बर्तन का 2 गुना से 3 अधिक, इतना रुपया एक बर्तन को बनाने में क्या आया था, खर्च आया था। यानी एक बर्तन का कुल कीमत, एक बर्तन का कुल कीमत कितना था, y रुपया था। ठीक है, इसकी सहायता से हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या क्या बताना है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक नग की कीमत कितनी होगी, तो 6 दूना 12 3 15, यानी y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, y बराबर 15, यानी 15 रुपये क्या है, निर्मित बर्तन प्रत्येक नग की लागत है, कीमत है 15 रुपया। और कितना बर्तन उस दिन बना था, 6 बर्तन बना था। ठीक है, कितना बर्तन बना था, 6 बर्तन। तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी 6, और कुल कीमत कितना हो जाएगा हमारा 15 रुपया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पूरा चैप्टर ये। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों से बोलिए कि इस चैनल से जुड़ करके क्या करें, लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।